हेलो एवरीवन, मैं सूरज विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है इंडियन एकेडमिक क्लासेस में। मैं आप लोग को आज क्लास 9th की बायोलॉजी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम सेल्स के बारे में और सेल्स की डिफिनीशन के बारे में, सेल्स के पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक यूनिट होता है। कई सारे इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, कई सारे वर्क होते हैं सेल्स के अंदर। जो एक सेल जो होता है पूरी तरह से बॉडी को चलाने का काम करता है एक प्रकार से। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सेल जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है। एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि ये वॉल आप लोग को इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये जो वॉल है, वॉल जो है इसके अंदर देखिए आप, एक एक छोटे छोटे ब्रिस्क लगे हुए हैं, छोटे छोटे ईंट लगी हुई हैं। ये जो एक ईंट की जो संरचना है, कई सारे ईंट मिलके एक बिल्डिंग के ब्लॉक्स बनाते हैं। सेम उसी तरह हमारे ह्यूमन्स के लाइफ होते हैं। जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं इस प्रकार पाए जाते हैं। प्लांट्स के सेल भी इसी तरह होते हैं। तो एनिमल और प्लांट के जो सेल्स होते हैं एक प्रकार से आपस में मिलते जुलते रहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं, इसमें है ब्रिस्क। ब्रिस्क जो है ये एक प्रकार का सेल का एक पार्ट है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं ब्रिस्क को लेकर के। ब्रिस्क जो है, ब्रिस्क जो दिखाई दे रहा है इसी एरो पे बना हुआ है। तो ये जो है इस तरह दिखाई दे रहा है सेल्स की। सेल की पार्ट की तरह ये सेल जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, ये पार्ट न्यूक्लियस का है, ये साइटोप्लाज्म का है, ये सेल्स है। तो सेल्स के अंदर जो है अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट था हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेकेंड है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा लाइफ होता है वो एक यूनिट से मिलके बना होता है। जो सेल्स के यूनिट्स होते हैं, सेल्स जो है एक यूनिट से मिलके बना होता है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल्स के यूनिट्स हैं ये जो होते हैं एक प्रकार से मिलकर एक स्ट्रक्चर देते हैं सेल को। सभी यूनिट्स जो होते हैं मिलकर सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं। वही स्ट्रक्चर जो होता है वो एक प्रकार के बॉडी को तैयार करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल डिस्कवरी। तो सेल की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, डेड सेल की खोज किसी और ने की थी और लिविंग सेल्स की खोज किसी अन्य साइंटिस्ट ने की थी, बायोलॉजिस्ट सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की। इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को। कॉर्क जो है ये पेड़ की खाल, ठीक है, समझ जाएंगे आप। पेड़ की खाल किसी भी वृक्ष के जो है जो बाहर की खाल होती है, ब्रिडेट्स में होती है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क को। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ये जो होता है किसी भी वृक्ष की जो होती है एक बाहर की खाल होती है, बार्क खाल। तो हमने कॉर्क को देखा। कॉर्क आप इमेज में सभी लोग देख रहे होंगे। इसकी अगर इमेज हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें छोटे छोटे ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे
कंपार्टमेंट की तरह बने हैं। उन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने जब इसे देखा तो इन्हें दिमाग में तुरंत उनके एक विचार आया कि इस तरह का फिगर हमने कहीं देखा है। तो ये जो माइक्रोस्कोप में अंडर देखा गया था, ये दिखाई देता है हनीकॉम्ब की तरह। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं, कंपार्टमेंट, तो उसी कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दिया। तो उन्होंने सेल्स के बारे में, सेल्स को हनीकॉम्ब से कंपेयर किया और उनका विचार, उन्होंने यह विचार रखा, यह लोगों को बताया कि सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पे वो सेम हनीकॉम्ब की तरह दिखाई देते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। कुछ और लोगों का भी इसमें योगदान था जिन्होंने सेल की खोज की थी। तो सबसे पहले तो हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा जो खोज की थी 1665 में की थी। उसके बाद कुछ अदर डिस्कवरीज जो थी उसमें लियोन हुक जो थे, इन्होंने 1614 में फ्री लिविंग सेल्स की खोज की थी जो पॉन्ड्स में इन्होंने दिखाया था। पॉन्ड से कुछ सेल्स को कलेक्ट किया था जो लिविंग सेल्स थे। हम देख सकते हैं लिविंग सेल्स को, आगे फिगर द्वारा हम आप लोग को समझा दिया जाएगा। तो वाटर में जो है, पॉन्ड्स के वाटर में इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज को बताया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। उसके बाद परकिंजे जी थे, इन्होंने भी 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। उसके बाद सेल की कुछ थ्योरी है जो दी गई हैं। सेल की थ्योरी प्रेजेंट किया गया था दो बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले जो थे सिंडन थे, ठीक है। सिल्डन जी जो थे 1838 में, और स्वान जो थे, स्वैन, इन्होंने 1839 में सेल की थ्योरी दी। दोनों की जो मेन थ्योरी थी वो इस प्रकार थी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी पौधे, पेड़, वृक्ष या फिर एनिमल्स होते हैं वो सभी जो होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं। सेल का एक कंपोज्ड यूनिट होता है जो इनकी बॉडी को तैयार करता है। इसकी कुछ बेसिक यूनिट्स थी जो मिल करके सेल का निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं सेल के कुछ पार्ट्स। तो सेल दो पार्ट्स के होते हैं, एक एनसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, etc। ये जो होता है सिंगल सेल का बना होता है। इसमें सिंगल सेल ही उस एनिमल के, या फिर ये कह लें हम कोई बैक्टीरिया हो, सिंगल सेल का बना हुआ, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, जो सिंगल सेल से बना होता है। सिंगल सेल यानी ओनली वन सेल। तो उसी एक सेल में डाइजेशन भी हो जाता है, रेस्पिरेशन भी हो जाता है, और बॉडी के अन्य वर्क जो होते हैं वो भी हो जाता है बाई सिंगल सेल। इसमें सिंगल सेल के द्वारा जो है, ये सिंगल सेल के द्वारा ही सारे वर्क कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए है पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, इग्लिना है। हम फिगर में देख सकते हैं ये पैरामीशियम है। आप फिगर को अच्छी तरह देखिए, फिगर में दिखाया गया है ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये जो है पैरामीशियम की है। आप देख सकते हैं ये इमेज पैरामीशियम की है। इसके चारों ओर हेयर की तरह छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो इसके चलने में सहायता करती है। ये सिंगल सेल का बना होता है।
सिंगल सेल ही इसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, सारे वर्क जो होते हैं यही करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमीबा पे। अमीबा जो होता है, ये देख रहे हैं आप अमीबा का फिगर, ये भी जो होता है सिंगल सेल का होता है। इसको हम चाहे जितने पार्ट्स में डिवाइड करें उतना न्यू पार्ट्स तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी इसमें कुछ हैं। एक इमेज ये है, ये देखिए, इन सब के बारे में सभी जो होते हैं छोटे छोटे सिंगल सेल से मिल के बने, जो कि सारे फंक्शन जो होते हैं खुद ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स। ठीक है, आप देखेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म comprise of many groups of specialized cells called tissues to perform particular function। तो इसमें बहुत सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं कई सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और वही टिश्यू जो होता है एक पार्टिकुलर फंक्शन जो होता है ग्रुप में, जैसे सिंगल सेल्स और मल्टी सेलुलर में हमने डिफरेंट देखते हैं। तो सिंगल सेल जो होता है एक ही सेल्स सारे वर्क करता है बॉडी, लेकिन मल्टी सेलुलर में जो होता है कई सारे सेल्स के ग्रुप को मिक्स करके एक टिश्यू का निर्माण होता है, और कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन बनाते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब एक प्रकार के ऑर्गेन्स। ये सब जो होते हैं वर्क कई सारे सेल्स से मिलकर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं प्लांट है, फंगी है और एनिमल है। एनिमल होता है चाहे बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, चाहे छोटे से छोटा कोई चींटी हो, आंट हो, या फिर फिश हो, बर्ड्स हो, हम सभी को देखते हैं। सब जो होते हैं ये मल्टी सेलर में होते हैं। यहाँ पे हम फंगी देख सकते हैं और ये कुछ प्लांट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो जलीय जंतु हो, चाहे वायुवीय जंतु हो, और चाहे ये पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हों, सभी के लिए सभी में जो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेल्स के कुछ अन्य पार्ट्स के बारे में। अब अभी तक तो हमने सेल्स के फंक्शन पढ़े हैं, सॉरी सेल के पार्ट्स पढ़े हैं। दो पार्ट में होता है, एक सिंगल सेल और दूसरा मल्टी सेल। अब इसके बाद हम सेल्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, उसके बाद न्यूक्लियस है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट है, ऑस्मोसिस का वर्क है, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को हम इमेज की सहायता से अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई चीज़ छूट चुकी हो या हमने ना बताया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये आपने नहीं बताया, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोग को बना के रखेंगे। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास नई वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।